वेलकम टू बेसिक साइंस टीचर में आपका स्वागत है। हम लोग आज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे क्लास 10th का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 8.1 जो है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूला को, ठीक है। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब कैसे निकाला जाता है, ये सब सीखेंगे। मतलब आज थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्न पे चलेंगे और क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये सब देखेंगे। इसको गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिमित तो 3 होता है और जान भी करते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। ये त्रिभुज के 3 कोणों को माप को त्रिकोणमिति बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इधर, जैसे देख लीजिए, ये एक क्या हुआ, ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया। जब दो रेखा आपस में मिलता है तो कोण का निर्माण करता है। अब ये कोण जो है देखिए, अब फिर एक रेखा यहाँ से मिल जाएगा तो 3 कोण बन जाएगा, तो इसका 3 भुजाएं बन गया ये, ठीक है। 3 कोण और 3 भुजाओं से निर्माण होता है ये त्रिभुज। अब मान के चलिए ये बी समकोण है, ये त्रिभुज है, ये बी है और ये ए है और ये सी है, ठीक है। ये बी क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। समकोण में से जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। तो इधर देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। बी समकोण है, बी समकोण है, बी समकोण है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बी क्या है, समकोण है। अब देखिए इसमें थीटा जो बनेगी, तो या तो यहाँ पे थीटा बनेगा या यहाँ पे थीटा बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ थीटा, मान के चलिए अगर यहाँ सी पर थीटा बनता है, तो ये जो थीटा है इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। या इसको सलंग भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलंग भुजा, सलंग भुजा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो सामने वाला जो है भुजा, ये सामने वाला भुजा, ये इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है और पी से डिनोट किया जाता है। किससे, पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। या इसको सम्मुख भुजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसको बेस बोला जाता है। और ये जो है एच, इसको हाइपोटेनस, और हिंदी में कर्ण बोला जाता है इसको, कर्ण। ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तब देख लीजिए, ये ए बी, ए बी क्या है, लंब है। ए बी क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सम्मुख भुजा है ए बी। और बी सी, बी सी क्या है, बी सी आधार है। बी सी क्या है, आधार है, बी सी आधार है। और ए सी देख लीजिए, ए सी, ए सी क्या है, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। ये फिक्स होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है, ये भुजा जो है ये फिक्स होता है, ये कर्ण फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। ये आपस में चेंज होते रहता है। अगर थीटा यहाँ बनेगा तो ये आधार हो जाएगा और सामने वाला क्या हो जाएगा,
लम हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे ठिठा बनता है उसको सलंग भुजा बोला जाता है और सामने वाले को सम्मुख भुजा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलिए आगे देखते हैं इसका। ये है साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, टैन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। और थीटा बोले तो थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है थीटा के जगह पे। समझ गए? तो ये A B C कुछ भी डिनोट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर A C ऐसा दिया रहता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, पहले इसका फार्मूला हम अच्छे से बता देते हैं ट्रिकी के साथ, ताकि आप लोगों को याद रहे और कभी भूले भी नहीं। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, अब इसको बता रहे हैं आप लोगों को डिटेल में। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, 3 का याद रखना है, बाकी का याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब जैसे देखिए, ये tan थीटा है, tan थीटा अभी फिलहाल थीटा ही बोलते हैं। थीटा की जगह पे ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थीटा है, तो tan थीटा देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है AB और बट्टा BC, AB बट्टा BC। इसी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा लम बट्टा आधार, लम बट्टा आधार। ठीक है, आप देख लीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लम बट्टा कर्ण, मतलब AB बट्टा AC, लम बट्टा कर्ण, लम बट्टा कर्ण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है BC बट्टा AC, AC। इसको हिंदी में आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण लिख लिए। देखिए ये हिंदी में लिख लिए। अब इसी को अपोजिट करके tan का कॉट, ठीक है, सेक का कॉसेक और कॉस का सेक होता है अपोजिट में। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अब इसका tan का निकाले, अब कॉट को याद नहीं करना आपको। जे देख लीजिए, ये tan का जैसे होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का सीधा लिख दीजिए इसका उल्टा करके। ये क्या हो जाएगा, आधार को ऊपर में लिख देना है और लंब को नीचा में लिख देंगे, लंब को नीचा में लिख देंगे। ये इसको पलटा देंगे तो ये कॉट का हो जाएगा, मतलब tan का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, और sin का कॉसेक होता है और cos का सेक होता है। इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हम बता दिए आप लोगों को डिटेल में। अब एक ट्रिक के हिसाब से भी ये बता देते हैं कि ताकि आप लोगों को याद हो जाए, इसी क्लास में ही याद हो जाए। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको ट्रिकी के साथ कैसे याद रखना है। तो एक ट्रिक मैं यहाँ पे लिखूंगा, देख लीजिए। ट्रिक है, ट्रिक इंग्लिश में है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, पंडित, पंडित भोला, भोला प्रसाद, प्रसाद हर हर
हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। देख लीजिए, तो पी से हो गया पंडित, अब बी से हो गया भोला, पी से हो गया प्रसाद, एच से हो गया हर, फिर एच से हो गया हर, अब फिर बी से हो गया बोले। ये हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे इसको बैठा देंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। देख लीजिए, अब देखिए, इसके जैसे लिखे हैं वैसे ही पढ़ते जाना है और लिख देना है। जैसे देखिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। हो गया। अब देख लीजिए, tan थीटा का है ना, तो देख लीजिए, ये पी हो गया, tan थीटा का लंब बटा आधार होता है ना। देख लीजिए, परपेंडिकुलर पी अब बेस हो गया। देखिए, पी बाई बी हो गया। उसके बाद साइन का देख लीजिए, साइन का होता है लंब बट्टा कर्म, मतलब ए बी बट्टा ए सी। तो देखिए, लंब क्या है, परपेंडिकुलर है, पी है, और ये क्या है, ए सी एच है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। तो देख लीजिए, पी बाई एच है। ठीक उसी तरह कॉस थीटा का देख लीजिए, एच बाय बी है, कर्ण बटा आधार होता है। देख लीजिए, हाइपोटेनस बटा बेस हो गया। ये तरीके के साथ उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। आप देख लीजिए, अगले फार्मूला पे हम लोग चलते हैं। इसका अगले फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला फार्मूला देख लीजिए, इसका क्या होता है। हम लोगों को मालूम है कि ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये भुजा, मतलब ये भुजा जो है अकेले ही ये दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। तो इसलिए देख लीजिए, इसका सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बस एक ही कंडीशन में जब कर्म निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, बाकी चाहे लंब निकालिए या चाहे आधार निकालिए, ये दोनों स्थिति में घटेगा, कर्म से ही घटता है। देख लीजिए, अब जैसे हमको निकालना है पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं और इसी पे आप लोगों को एक सवाल बना के दिखाते हैं। इसके बाद आप लोग के पास तो बुक अवेलेबल होगा ही, बना के देखिएगा सवाल बनता है या नहीं। देख लीजिए, अब यहाँ पे मान के चलिए एक सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। मान के चलिए कि त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। अगर बी समकोण है और इसमें दिया हुआ है ए बी, ए बी, ए बी मान के चलिए आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, बी सी 3, बी सी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये मान के चलिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कहेगा कि ए बी बराबर 4 है सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है।
तो कहेगा कि आपको साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए या साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए, फिर कहेगा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, या फिर साइन कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है देख लीजिए। आप देखिए, हमको तो दो चीज तो मालूम है, दो चीज हमेशा दिया रहता है, आपको दो चीज मालूम रहेगा, एक चीज मालूम नहीं रहेगा, जो आपको निकालना रहेगा, ठीक है ना। जो देख लो, ये जैसे ए बी दिया हुआ है और बी सी भी दिया हुआ है और ए सी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, ए सी नहीं दिया हुआ है ना, तो ए सी वाला सूत्र लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का मान मतलब ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर हटाने के लिए जो है ना अंडर रूट करना होता है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये 5 सेमी क्या निकल गया आपका, कर्ण निकल गया, ठीक है, ए सी निकल गया। ये कितना है, मान के चलिए ये 4 था और ये कितना था, 3, मतलब ये 3 सेमी और ये 4 सेमी, तो ये कितना हो गया, 5 सेमी। अब आपके पास ये तीनों भुजाओं का जो है ये मालूम चल गया है, ठीक है, डिस्टेंस। अब इससे जो है अब इसको निकाली, जैसे साइन ए दिया हुआ पहला में, साइन ए का मतलब ये हुआ कि यार जो थीटा यहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, ठीक है। साइन ए का मतलब हो गया थीटा यहाँ बनेगा, साइन ए के अनुसार अगर निकालेंगे तो साइन ए के अनुसार निकालेंगे तो ए के अनुसार तो ये ना हुआ, तो ये संलग्न भुजा हो जाएगा और ये सामने वाला सम्मुख भुजा हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब ये है, ये आधार है क्योंकि यहाँ पे थीटा बना है ना, तो देख लीजिए 3 हो गया आपका लंब और कर्ण हो गया आपका 5। तो ये साइन ए का मान निकल गया, ठीक है। उसी तरह साइन सी का, अगर साइन सी का निकालेंगे तो अब यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये क्या हो गया, आधार, और ये सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो देख लीजिए लंब बट्टा कर्ण होता है साइन का, तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, तो आप जो होगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, अगर ए का निकाल रहे हैं तो ये आधार और ये लंब बन रहा है, और सी का निकाल रहे हैं तो ये आधार और ये लंब बन रहा है, लेकिन कर्ण क्या है, फिक्स है। ठीक उसी तरह अगर कॉस का भी निकालेंगे तो देख लीजिए कॉस ए का, तो कॉस ए मतलब यहाँ थीटा बन रहा है तो आधार हो गया ये और ये हो गया लंब, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, कॉस का आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, 4 है और ये कर्ण कितना है, 5 है। उसी तरह फिर कॉस सी का देख लीजिए, कॉस सी का मतलब सी पर बन रहा है थीटा, तो सी पर थीटा बन रहा है तो ये क्या हो गया, आधार, और सामने वाला लंब, सम्मुख भुजा है ना, सामने वाला सम्मुख भुजा,
और ये क्या है, कर्ण हो गया। कर्ण तो फिक्स ही रहता है। तो आप देख लीजिए आधार इसका ये 3 है, ठीक है, और ये कर्ण तो फिक्स ही है 5। तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि और भी बच्चे सब देख पाए, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। तो रेगुलरली हम आप लोगों को इसी तरह से कभी साइंस, मैथ, अगर कहिएगा तो सोशल साइंस भी इसी तरीक़ा से समझा के अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे और आप लोगों को बेहतर रिजल्ट देंगे, ठीक है। HW एक तो दे देते हैं आप लोगों को, बना के लाना, ठीक है। देख लीजिए HW में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे त्रिभुज ABC में B समकोण है। B क्या है? समकोण है, समकोण है तथा AB बराबर 7 है और BC बराबर 24 है, ठीक है। तो साइन C cos C, ठीक है, उसके बाद tan A tan C, उसी प्रकार फिर sec C और cosec A का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB और BC दिया हुआ है, ठीक है। तो sin C cos C tan A tan C sec C और cosec A का मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये मान हमेशा सेंटीमीटर में रहता है, समझे ना, ये लिखना नहीं भूलिएगा। ये 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, तो ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए, बना के लाइए, कल मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।